हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और उनसे जुड़े सारे मिथ्स के बारे में। कौन कौन सी धारणाएं सही है और कौन कौन सी धारणाएं डायबिटीज़ के बारे में बिल्कुल गलत है। हेलो डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन टू अनदर सेशन ऑन हेल्थ कॉन्वर्सेशंस। सर, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के उन मिथ्स के बारे में जो लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी है, जबकि आपको भी पता है और आपने हमेशा हम लोगों को ये बताया है कि डायबिटीज इज अ वे ऑफ लिविंग। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है डायबिटीज के मिथ के बारे में कि एक डायबिटिक पेशेंट मीठा नहीं खा सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको थोड़ी सी समय देना होगा समझने के लिए कि आप एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं और कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ही ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जनरली एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर उसका यही है। तो आप मीठा नहीं खाना है, ये बिल्कुल ही गलत है। सब चीज खाना है लेकिन मॉडरेशन में, जो आपका बॉडी टॉलरेट करे एंड यू आर एबल टू मेंटेन द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बिलो 110 एंड पीपी ब्लड ग्लूकोज बिलो 140। तो आप अगर मेंटेन कर पाते हैं डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स प्लस इंसुलिन, तो आप सब कुछ मॉडरेशन में खा सकते हैं। लेकिन आपको लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके इस तरह से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1800 टू 2000 वो आप लेते हैं, और इससे ज़्यादा यदि लेते हैं तो उसको अपनी एक्टिविटी से आप बर्न कर देते हैं। जहाँ तक शुगर की बात है, excessive consumption of sugar is always bad even for non-diabetics। और सब लोग स्वास्थ्य अगर लाभ में जीना चाहते हैं तो शुगर का कंजम्पशन सबको कम करना चाहिए, इंक्लूडिंग डायबिटिक्स। जी धन्यवाद सर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डायबिटीज केवल मोटे लोगों को होता है? नहीं, डायबिटीज के जब क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ओबेस टाइप एंड नॉन ओबेस टाइप होता है। मतलब कि मोटे नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मोटा होना, लेकिन डायबिटिक्स, चूंकि डायबिटीज के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, खान पान उनका गड़बड़ रहता है, तो उनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में वो ओवरवेट या ओबेस होते हैं। लेकिन ये अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो 20% ऑफ डायबिटिक्स दे आर आइदर ऑफ द नॉर्मल वेट और बिलो वेट। तो ये मिथ है बिल्कुल कि मोटे लोगों में होता है, लेकिन संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पर बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नॉट मेंटेन्ड। धन्यवाद सर। तीसरा मिथ है, डायबिटीज में केवल डायबिटिक डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो ये डायबिटिक डाइट होता क्या है और क्या डायबिटीज में लोग नॉर्मल खाना नहीं खा सकते? बिल्कुल गलत है। आप तो विलायतों में रिसर्च से ये भी पता चला है कि डायबिटीज को डायबिटिक डाइट की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी का जो डाइट होता है, आपको थोड़ी सी उसके बारे में समझदारी बता दूं, थोड़ी सी बात कि आपका जो भोजन है, बैलेंस डाइट इसको आप कहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर आप एक प्लेट को 4 हिस्सों में बांट दें तो उसका आधा हिस्सा भोजन का जो आपका है होल डे के कैलोरी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आधा हिस्सा सब्जियां फ्रूट्स से भरी होनी चाहिए, आधा प्लेट। उसके बाद 1/4 प्लेट आपका सीरियल एंड कार्बोहाइड्रेट फुल ग्रेन्स का होना चाहिए। और उसके बाद जो बचा 1/4, उसमें से करीब 1/4 से थोड़ा सा कम प्रोटीन से होना चाहिए। और
उसमें बचा हुआ हिस्सा आपको मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स एंड डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ये आपका एक बेसिक चीज है भोजन के लिए, चाहे वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो। अब आपने सुन लिया। अब उसके बाद इसमें ये देखना है कि डायबिटिक्स में जो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने वाले जो शुगर हैं, जो ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, जैसे ग्लूकोज को वर्जित है। आप मिक्स शुगर ले सकते हैं जो कि सडन पिक ऑफ ग्लूकोज का राइज नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि यदि आप बैलेंस डाइट लेंगे और शुगर को, अपना ब्लड शुगर को मेंटेन रहेंगे, तो आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी बहुत शक्कर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1/4 आपके भोजन का ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, स्टार्च कम होना चाहिए, शुगर थोड़ा कम मात्रा में होना चाहिए। थैंक यू सर। सर, हमारा दूसरा नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि डायबिटीज में हम अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते। अब मैंने डाइट के बारे में बात बता दी। डाइट तो आप पैसा लेना शुरू कर दीजिए। जी। एक्सरसाइज, कसरत 1 घंटा प्रतिदिन करना आवश्यक है, जिसमें हमारे देश में तो काफी प्रचलित है योगा जी। और प्राणायाम करें, और कम से कम 4 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलने की आदत डालें, समय निकाल कर चलें। तो आपका जो भोजन की समस्या है, जो डायबिटीज को बढ़ाती है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ साथ बैलेंस डाइट लेना है, जिसका मैंने जिक्र किया है। अब सवाल उठती है कि कुछ कुछ आदतें, जो जी लाइफ स्टाइल आपको बदलनी पड़ेगी, जो आप सब जानते हैं कि अच्छी आदत नहीं है, बुरी है। सर, नंबर मॉडरेशन 1 इज योर no moderation. For bad things there is no moderation. Number 1 is smoking, complete quitting of smoking. Number 2, alcohol. अगर मेरे से माने, मेरा अपना विचार है कि इसे क्विट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज आते हैं कि वेसल्स डायलेट करता है, हार्ट प्रोटेक्ट करता है। ओके ओके ओके, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो व्हिच प्रोटेक्ट्स हार्ट. Why don't you take all the other things which are going to do good for your heart rather than this alcohol, which in India I think is a social evil. I think, in my opinion, is a social evil. जी सर। और उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल ही नील कर दे तो ज्यादा अच्छा है। जी सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फ्रूट्स में मीठा होता है तो डायबिटीज में मुझे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इस पे आपका क्या विचार? ऐसी बात नहीं है, फ्रूट्स में भी तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं, और ये चूंकि फ्रक्टोज होता है, मिक्स्ड होता है, इसलिए इसमें सडन हाइक नहीं होता है ब्लड शुगर का। फिर भी कुछ कुछ का फ्रूट्स के बारे में आप देखेंगे जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, उसको हम लोग मना करते हैं। बट अमरूद हुआ, एप्पल है, कीवी है, और हेल्दी फ्रूट्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स हैं, वो आप वही कैलोरी के हिसाब से मेरा बराबर करना है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, आपकी आधी प्लेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का स्थान है, उसी स्थान से आप कम मीठे फलों को ज्यादा जगह दें और मीठे फलों को थोड़ा कम स्थान दें, तो आपके लिए कभी कोई हानिकारक नहीं होगा, और आप अपने विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज सब आप प्राप्त कर सकेंगे। जी सर। सर, आम के बारे में आपका क्या राय है? आम और मैंने डायबिटीज है? मैं, मैंने जान के इसका जिक्र नहीं किया। अभी मौसम आम का है, आम को भी आप उसमें ज्यादा आपका फ्लैश होता है, तो लेकिन ठीक है, आपके एक फांक आप प्लेट में उसको जगह बना सकते हैं, प्लेट में देख सकते, बशर्ते कि वो आधा से ज्यादा आपके प्लेट में स्थान नहीं ग्रहण कर ले। ये आपको ध्यान देना है। जी। मैंने कहा ना, मॉडरेशन इज अलाउड इन डायबिटीज। ऑल गुड थिंग्स आर अलाउड एंड बैड थिंग्स आर नेवर अलाउड।
नॉनवेज के बारे में सर क्या है? लोग कहते हैं Yes. डायबिटीज है तो नॉनवेज कम करना चाहिए या नहीं करना No, चाहिए। no, I don't think so. I don't think so. I don't think so. Uh, mm, मैंने कहा ना, 1/4 of your plate should have protein. This protein, if you are a vegetarian, you should have from the plant sources and dairy products, paneer, cheese, etc., etc. But if you are non-vegetarian, you can have lean, not this meat, mutton, but for lean लाइक चिकन। proteins like chicken, fish, you can take easily. 1/4 of your diet should be comprising of your this protein portion. But take care, if you are taking a tasty protein, don't increase the dose of your carbohydrate cereal. It जी। should be limited to 1/4 of your plate. जी। एक Thank you. आखिरी मिथ है सर, अगर जेनेटिकली मुझे लगता है कि मुझे डायबिटीज हो सकता है तो मैं अभी से ही चीनी खाना बंद कर देता हूँ या देती हूँ, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। इस पे आपका क्या राय है? यस, जेनेटिक तो अभी हमारे यहाँ पूरा स्टडी होता नहीं। कैरियोटाइपिंग यदि स्टेटिक स्टडी आप करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों के लिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपके पास रहता है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ द डिजीज। इसके साथ साथ आपका होस्ट जो फैक्टर है, आपकी एक्टिविटी है, आपकी लाइफ स्टाइल है, आप उसको कैसा इन्वायरमेंट देते हैं कि जेनेटिक जो चीजें आप में है वो फ्लरिश करें या नहीं करें, ये आप पर निर्भर करता है। आप जान रही हैं कि आपके यहाँ डायबिटिक की जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से आपको बैलेंस डाइट जो मैंने बताया, डायबिटिक का डाइट नहीं बताया मैंने, सबको ये बताया। अगर आप ऐसा डाइट लेते रहेंगे जो मैंने बताया, half is will be filled by your this vegetable and fruits, and sugar has a place but very little जी। place for that sugar. Then 1/4 will be of the cereals, mixed cereals, and 1/4 will be protein plus vitamins, minerals, etc. So, or exercise for 1 hour daily. That may be only walking for 3 to 4 kilometers a day, जी। and having good habits, quitting bad habits, having a good sleep of 7 hours. You will probably delay the process of onset of diabetes and may eventually have a very free from diabetic symptoms. जी, धन्यवाद सर। आज आपने हमारे बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक किया है सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज इनसाइट्स। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डायबिटीज इज अ वे ऑफ लाइफ। लेट्स नॉट डू एनीथिंग एडिशनल बिकॉज वी हैव डायबिटीज। लेट्स जस्ट डू थिंग्स इन द राइट प्रोपोर्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।